Students, today's topic is goodwill. As you all know, there are two words joined together, that is good and will. Good means अच्छा, will मतलब नाम. तो आपका अच्छा नाम, आपकी reputation is called goodwill. A goodwill means the good name or the reputation earned by the firm through the hard work and honesty of its owner. किसी भी ओनर के ऑनेस्टी की वजह से, हार्ड वर्क की वजह से उसका जो अच्छा रेपुटेशन होता है मार्केट में, वही उसकी गुडविल होती है. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुडविल? गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट. गुडविल इंटेंजिबल एसेट है क्योंकि हमें दिखाई नहीं देती. गुडविल इज़ अ वैल्यूएबल एसेट. गुडविल की वैल्यू है, इसलिए इसको वैल्यूएबल एसेट कहते हैं. इट इज़ हेल्प इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट. ये एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है. इट इज़ लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस. इसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं, मतलब कभी गुडविल, कभी रेपुटेशन अच्छी हो सकती है, कभी रेपुटेशन बुरी हो सकती है. इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड. ये तभी बेची जा सकती है जब पूरा बिजनेस बेचा जाए. अकेले गुडविल को हम सेल नहीं कर सकते. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द गुडविल. गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू को पता लगा पाना बहुत डिफ़िकल्ट है. Nature of goodwill. Goodwill is an intangible asset since there has no physical existence and cannot be seen or touched. Goodwill को हम intangible asset कहते हैं because we cannot see or we cannot touch the goodwill. Its presence can be felt. फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं? फेवरेबल लोकेशन. अगर लोकेशन अच्छी है तो गुडविल भी अच्छी होगी. लोकेशन अच्छी नहीं है तो गुडविल अच्छी नहीं होगी. एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. अगर मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट एफिशिएंटली अपना काम कर रहा है तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा. प्रॉफिट की वजह से रेपुटेशन भी इंक्रीज़ होगी. नेक्स्ट इज द लॉन्गिटिविटी ऑफ द बिजनेस. It is commonly used as if the older business is better known for its customer. अगर पुराना बिजनेस है that means कि वो अच्छा होगा, उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी. Nature of goods. If the business deals in goods in daily use, it will have steady profit as and demand for these goods will be stable. अगर बिजनेस डेली बेसिस या फिर डेली यूज़ का गुड्स बना रही है, that means कि उसकी गुडविल अच्छी होगी. Possession of license. If firm hold an import license, the goodwill of the firm will be more and it is very difficult for other firm to enter the business. अगर फर्म के पास लाइसेंस है अपना तो उसका जो है गुडविल, उसकी गुडविल अच्छी होगी. मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स. इफ द बिजनेस एंजॉय मोनोपोली मार्केट इट विल हैव एश्योर्ड प्रॉफिट. अगर बिजनेस मोनोपोली का है दैट मीन्स कि उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, गुडविल भी अच्छी होगी. रिस्क इन्वॉल्व. इफ देयर इज मोर रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी लेस. अगर बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है दैट मीन्स कि उसकी गुडविल अच्छी नहीं होगी. मोर द रिस्क लेस द गुडविल. ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट. इफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी मोर. अगर बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे दैट मीन्स कि उसकी गुडविल अच्छी है. The next one is future competition. The likelihood or possibility of increased competition in future will definitely reduce the value of goodwill. अगर फ्यूचर में कंपटीशन बढ़ने वाला है दैट मीन्स कि गुडविल कम हो जाएगी. कैपिटल रिक्वायर्ड. द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ गुडविल. इफ टू बिजनेस एंटरप्राइज earn the same rate of profit, the business with lesser capital requirement shall enjoy more goodwill. अगर दो बिजनेस सेम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, सेम रेट से बिजनेस कर रहे हैं और लेस कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट मीन्स कि उनकी गुडविल ज़्यादा होगी. अदर फैक्टर्स हैं गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन, स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट, इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. ये सारे एडिशनल फीचर्स हैं. आपको इसमें से एटलीस्ट 5 लर्न होने चाहिए. क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल. Goodwill can be classified into 2 categories. Number 1 purchase goodwill, number 2 self generated goodwill or inherent goodwill. Purchase goodwill as the name suggests, जिसका जो गुडविल हमने पैसे दे के, जो रेपुटेशन हमने पैसे दे के खरीदी है वो गुडविल हमारी क्या है, वो परचेज गुडविल है. एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो गुडविल हमने खुद से अपनी अर्न की है, जो हमने रेपुटेशन खुद से बनाई है दैट इज सेल्फ जनरेटेड और इनहेरेंट गुडविल. ओके. नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. क्या ज़रूरत है, मतलब क्यों हमें कैलकुलेशन करनी होती है गुडविल की, या कब ज़रूरत पड़ती है? सो बेसिकली देयर आर 5 टाइम्स और देयर आर 5 circumstances under which goodwill can be calculated. When there is a change in profit sharing ratio among the existing partner,
when a new partner is admitted, when an old partner retires or dies, when the firm is sold and when the firm is amalgamated with another firm. 5 कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें हमें गुडविल कैलकुलेट करना ज़रूरी है. नंबर 1, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है. नंबर 2, जब एडमिशन होता है, जब रिटायरमेंट होता है, जब डेथ होती है, या फर्म को हम बेचते हैं, या फिर 2 फर्म आपस में अमेलगमेट हो जाती है. 5 कंडीशंस ऐसी हैं जब हमें गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है. सो लेट अस स्टार्ट द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. गुडविल की डेफिनेशन आपको पता है. गुडविल मीन्स गुड नेम और द रेपुटेशन. So basically there are 3 methods to calculate goodwill. Number 1, average profit method. Number 2, super profit method. And number 3, capitalization method. तो सबसे पहले पढ़ते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड. क्या है ये एवरेज प्रॉफिट मेथड? दिस इज़ वेरी सिंपल एंड वाइडली फॉलोड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट. Average of such profit is multiplied by the agreed number of years to find out the value of goodwill. Thus, the formula is value of goodwill is equals to average profit into number of year purchase. एवरेज प्रॉफिट एक बहुत ही सिंपल और वाइडली एक्सेप्टेड फार्मूला है गुडविल का, जिसमें हम गुडविल किस पे बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं? पास्ट ईयर के प्रॉफिट पे. तो इसका फार्मूला क्या हो गया? इसका फार्मूला हो गया वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. नंबर ऑफ ईयर परचेज इज गिवन टू यू, ये आपको गिवन होगा. आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट. तो एवरेज, आपको एवरेज का फॉर्मूला पता है. एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल ऑफ नंबर. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज देर आर सम पॉइंट्स विच इज एडेड while calculating the average profit. जब भी हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं 3 पॉइंट्स माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है. नंबर 1, abnormal income of a year should be deducted out of net profit of that year. abnormal income क्या होती है? that income which occurs once in a year or once in a lifetime of a business is called abnormal income. जो इनकम बिजनेस में एक बार होती है, साल या फिर साल में एक बार होती है, या फिर पूरी ज़िंदगी में एक बार होती है, वो वाली इनकम जो होती है डिडक्ट कर, उसको हम एबनॉर्मल इनकम कहते हैं. एंड एबनॉर्मल इनकम विल बी डिडक्टेड. एबनॉर्मल इनकम को जब भी हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें से माइनस करते हैं. नंबर 2, एबनॉर्मल लॉस ऑफ अ ईयर शुड बी एडेड बैक. अगर हम एबनॉर्मल लॉस की बात करें तो वो लॉस जो हमारा कभी कभी होता है, मीन्स वंस इन अ ईयर और वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ अ बिजनेस, तो उसको वापस से ऐड कर देंगे. लास्ट वन इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड. अगर हमने पैसे कहीं इन्वेस्ट किए हैं इन इंश्योरेंस और एनी काइंड ऑफ थिंग, तो उसमें हमें क्या करना है? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट करना है. So in short, abnormal loss should be added and abnormal income and income from investment should be deducted. Okay? So let us take an example. The total capital of the firm of Saurabh, Mohit and Nikhil were 1 lakh. The net profit of last 3 years were 40,000, 46,000 and 52,000. लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट है 2013-14 में 40,000 का प्रॉफिट, 14-15 में 46,000 का प्रॉफिट, 15-16 में 52,000 का प्रॉफिट. देयर वॉज एन abnormal लॉस ऑफ 3,000 इन 2014-15. मीन्स इस ईयर में 2014-15 में हमें एक abnormal लॉस हुआ था ऑफ 3,000 एंड गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज. सो हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है, हमें 3 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है. सो कैलकुलेट करते हैं हम. गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. ओके, एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है. नंबर ऑफ ईयर परचेज इज गिवन टू यू, दैट इज 2 ईयर्स. ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. ओके, ये हो गया प्रॉफिट. फर्स्ट ईयर हमें 40,000 का प्रॉफिट हुआ था, प्लस सेकेंड ईयर हमें 46,000 का प्रॉफिट हुआ था, प्लस इसमें 3,000
अब नॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे. एज आई टोल्ड यू, अब नॉर्मल लॉस इज एडेड एंड अब नॉर्मल इनकम इज डिडक्टेड. प्लस लास्ट ईयर कितना हुआ था? लास्ट ईयर हमारा 52,000 का प्रॉफिट हुआ था. सो नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर्स का प्रॉफिट है ये? 3. हमने टोटल किया, टोटल आया 1,41,000 डिवाइड बाई 3. ओके, सो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया 47,000 रुपीज़. दिस इज एवरेज प्रॉफिट. अब इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे. एवरेज प्रॉफिट इज 47,000. नंबर ऑफ ईयर परचेज इज गिवन टू यू 2 years. सो द आंसर इज 94,000. सो द वैल्यू ऑफ गुडविल इज 94,000. कैसे कैलकुलेट किया? गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया कैसे? सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर. 3 years के प्रॉफिट को हमने ऐड कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया 3 से, तो हमारा आंसर आ गया एवरेज प्रॉफिट का 47,000. उस एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई. दिस इज कॉल्ड एवरेज गुडविल बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड. ये तो है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड. दिस मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड. राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड. Capital employed is equals to assets minus liabilities. Okay, let me show you. जब हमने एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन है, आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ टोटल ऑफ सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. तो ये तो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया. अगर हम सुपर प्रॉफिट के थ्रू में जो है गुडविल कैलकुलेट करेंगे, सो गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. अगेन नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन होगा, बट सुपर प्रॉफिट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अब क्वेश्चन होता है कि आपको मे बी एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेटेड मिलेगा, बट इन केस एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो यू हैव टू कैलकुलेट बाय योर ओन. तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड, दोनों नाम में से कोई एक आपको मिलेगा, इंटू रेट अपॉन 100. फिर समटाइम्स नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एंड समटाइम इफ इट इज़ नॉट कैलकुलेटेड. तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. हो सकता है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन हो क्वेश्चन में, और हो सकता है नहीं गिवन हो. तो गिवन है तब तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. राइट, तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं. गिवन इज टू यू अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 years. लास्ट 7 years का प्रॉफिट दिया हुआ है. 2009 कंपनी अर्न्स 20,000 प्रॉफिट, 2010 70,000 का लॉस हो गया. नेक्स्ट इज 2011 में 40,000 का लॉस हो गया, 2012 में 2,50,000 का प्रॉफिट, 2013 में 2,70,000 का प्रॉफिट, 2014 में 3 लाख का प्रॉफिट एंड 2015 में 3,20,000 का प्रॉफिट. And next is given to you the capital invested in the firm is 12 lakh. Okay, and the normal rate of return is 10%. Calculate the value of goodwill on the basis of 2.5 year purchase. So आपको क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ परचेज गिवन है 2.5 year. आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट. ओके, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में दिया है. चलिए देखते हैं. एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल 7 years के प्रॉफिट और लॉस को ऐड कर लिया, डिवाइड बाय 7 कर लिया. प्रॉफिट इज एडेड एंड लॉस शुड बी डिडक्टेड. ओके, प्रॉफिट को ऐड करके लॉस को डिडक्ट कर दिया तो 7 years का प्रॉफिट आ गया 10,50,000 डिवाइड बाई 7, दैट इज 1,50,000. ये हो गया एवरेज प्रॉफिट.
नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट अपॉन 100, ठीक, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल इन्वेस्टेड इज गिवन 12 लाख एंड रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन 10% पर एनम। सो 10/100, 1,20,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। सो सुपर प्रॉफिट क्या आया, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, 1,50,000 एवरेज प्रॉफिट एंड 1,20,000 नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपका आ गया सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 30,000। सो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया 30,000 इंटू 2.5 ईयर परचेज है तो 2.5 इज इक्वल्स टू 75,000। सो गुडविल कितनी आ गई, 75,000। वो हमारा लास्ट जो हमने पढ़ा वो था एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये है सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, आज हम यही दो पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे कैपिटलाइजेशन मेथड को कैलकुलेट करना है। ओके, थैंक यू।